गणगौर पूजा पर क्या करें? पूजा के दिन पहले माता पार्वती, भगवान शंकर का स्वागत करें और अपने घर की सफाई करें। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके बाद में देवी गौर शिवजी जी का ध्यान कर कर व्रत का संकल्प कीजिए। फिर विधि विधान से माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजा आराधना अर्चना कीजिए। इस दौरान भक्त शिव और माता गौर की मूर्ति की स्थापना कीजिए। मूर्ति को नए कपड़े पहनाइए, सिंदूर लगाइए, फूल और प्रसाद चढ़ाइए। पूजा करते समय महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। ये पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गणगौर पूजा के दिन आप भजन, कीर्तन, मंत्र जाप भी करें। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर बनी होती है। पूजा के दौरान आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं और खुद भी 16 श्रृंगार करें। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। और अगर आपके यहाँ गणगौर की पूजा नहीं भी होती तो जो तारीख मैंने आपको बताई है 4 से 21, इस बीच में माता पार्वती को आप निश्चित ही रूप से श्रृंगार का सामान अर्पण करें। पूजा में लाल या गहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। अविवाहित लड़कियां 16 दिनों तक रोजाना पूजा करें और बिंदियां लगाएं और मां को सामग्री अर्पण करें तो महादेव जैसा आपको प्यारा पति प्राप्त होगा। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री किसी जरूरतमंद महिला को भेंट स्वरूप दे दें। गणगौर पूजा में क्या ना करें? किसी भी तरह के अपशब्द का प्रयोग ना करें। इस दिन किसी भी गरीब को खाली हाथ अपने दर से जाने ना दे। गणगौर पूजा में आपको सोने से बचना चाहिए, यानी सोना तो है पर दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन माता पार्वती और शिव की भक्ति में ही पूरा दिन समर्पित करना चाहिए। लोगों की सेवा में ही पूरा दिन समर्पित करना चाहिए। तामसी भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन मांसाहारी खाने से बचना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और कोशिश करें कि आपके घर परिवार में भी कोई मांसाहारी ना खाए। मार्च की पहली धूप जब हल्की हल्की गर्माहट को लेकर खेतों के आंगन में फैलती है तब राजस्थान की गलियों में एक मीठी सी हलचल शुरू होती है। ये हलचल गणगौर के पर्व की है। अगर आप इस पर्व का भव्यता देखना चाहते हैं तो 4 मार्च से 21 मार्च के बीच में राजस्थान जरूर जाइए। फिर देखिए दिवाली की तरह ये पर्व मनाया जाता है और कितना उल्लास के साथ इस पर्व को जो है वो मनाया जाता है। आप सभी को गणगौर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणगौर पूजा दिन बुधवार का आपको मैं बता दूं कि एक ऐसी पूजा है जिसमें आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सौभाग्य समृद्धि के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को महिलाएं रखती हैं, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वहीं कुंवारी लड़कियां योग्य वर को प्राप्त करने के लिए, अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए, माता पार्वती और शिव का प्रेम पाने के लिए, उनके जैसा समर्पण पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। कब शुरू हो रहा है? 4 मार्च को शुरू हो रहा है, 21 मार्च को खत्म होगा। राजस्थान में बड़ी धूमधाम के साथ बनाया जाता है। पर गणगौर पूजा की कुछ रस्में होती हैं। तो इस त्योहार के दौरान भक्त पूजा अर्चना करते हैं, शिव और पार्वती की मूर्ति लाते हैं। कई लोग मिट्टी से मूर्ति खुद घर में बनाते हैं तो कई लोग पोस्टर लगाते हैं। इसके लिए कुम्हार और कलाकारों से मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग भी किया जाता है। कई लोगों के घर में तो सालों साल से गणगौर की मूर्ति रखी हुई है, उसी की पूजा करते हैं। किसी के घर में सोने की होती है, किसी के घर में चांदी की होती है। घर में लाने के बाद इन मूर्तियों को फूलों से और पत्तों से सजाया जाता है और फूलों और घास से भरी हुई टोकरी में रखा जाता है। इसके बाद मिट्टी के बर्तनों में गेहूं बीज बोए जाते हैं। आखिरी दिन घास उपयोगी जो चीजें हैं उन सब का कई लोग विसर्जन कर देते हैं, कई लोग अपने घर पूरे साल रखते हैं। गणगौर उत्सव के समय पर नवविवाहित महिलाएं 18 दिनों तक का उपवास रखती हैं। हर कोई नहीं रखता, जो रख सकता है वो रखे। नवविवाहित महिलाएं जो है पति के साथ उपवास रखती हैं और कई लोग केवल 1 दिन का उपवास रखते हैं। कई लोग 21 दिन उपवास रखकर केवल एक समय का भोजन खाते हैं। 7वें दिन शाम को अविवाहित महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी की कुल्हड़ी शिव पार्वती की मूर्ति को लेकर घूमती हैं और मूर्तियों के अंदर एक जलता हुआ दीपक होता है। ये एक परंपरा है जो हमेशा से निभाई जा रही है। गणगौर पूजा में आपको कई तरह की परंपराएं हैं, कई तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से गेहूं से बने हुए प्रसाद जैसे गुड़ की लापसी, घेवर, हलवा शामिल होता है। इसके अलावा फल की मिठाई और सूखे मेवे चढ़ाए जाते हैं। वहीं कुछ जगहों पर विशेष रूप से भोजन जैसे दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सूरमा, वो भी अर्पण किया जाता है। 8 दिन तक कच्ची, 8 दिन तक पक्की गणगौर होती है। पूजा गणगौर व्रत वैसे तो 1 दिन का ही होता है, लेकिन राजस्थान के कई इलाकों में 16 दिन, 18 दिन या 21 दिन तक मनाया जाता है। गणगौर पूजा करने वाले युवती व महिलाएं पक्की गणगौर बनाने के लिए कुम्हार के घर मिट्टी लेने जाते हैं। इसके बाद कच्ची मिट्टी से गणगौर और
उसका रूप माता शिव और पार्वती का रूप देकर उनकी पूजा करते हैं। सुबह सुबह नवविवाहित ने यानी कि नई नवेली दुल्हन जो होती है या कुंवारी लड़कियां जो होती है बगीचे में जाके दूबा लेकर आती है और गणगौर की पूजा करती हैं। नवविवाहित युवतियां जोड़ा बनाकर और बहुत अच्छे से इसको सजाती हैं। कई तरह की चीज़ दिखती है। लेकिन आप और हम जिनके यहाँ पर ये गणगौर की पूजा नहीं होती, क्या चमत्कारी उपाय कर सकते हैं? सुख समृद्धि को पाने के लिए शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव को सफेद आंकड़े के फूल बहुत पसंद है। लाल रंग माता पार्वती को बहुत पसंद है। ऐसे में अगर गणगौर के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती को लाल और सफेद आंकड़े के फूल अर्पित किए जाएं तो इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि मिलती है। गणगौर के दिन इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप चाहें तो माता पार्वती और शिव से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और लिख कर एक कागज पर आप शिव पार्वती के पास छोड़कर भी आ सकते हैं। माता पार्वती को अर्पित करनी होती है सुहाग की सामग्री, लेकिन वही सामग्री अर्पित करें जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, लहंगा, मंगलसूत्र, कुमकुम, महावर और रंगीन रेशमी वस्त्र शामिल होते हैं। ये चीज़ें माता को चढ़ाने से आपके जीवन में सुख आता है, वैभव आता है, स्मृति आती है। दूध का भोग गणगौर के दिन माता पार्वती को दूध चढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता के अनुसार गणगौर के दिन माता पार्वती को दूध अर्पित करने से व्यक्ति के सारे दुख खत्म हो जाते हैं, चूंकि दूध में शीतलता और शांति का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन पार्वती माँ को दूध अर्पित करने से जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण होता है। केले का भोग लगाएं। गणगौर के दिन माता पार्वती को केले का भोग अर्पित किया जाता है। केले की ताजगी समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे में हम माता पार्वती को केला अर्पित करते हैं। परिवार में खुशहाली, सुख, संपत्ति और आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा इस दिन हमें केले का भंडारा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को लगाएं मालपुए का भोग, क्योंकि उनके पुत्र गणपति को मालपोहा बहुत पसंद है। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियां खत्म होती हैं और मानसिक सुख आपको मिलता है। हमारे धर्म में गणगौर व्रत को बहुत महत्व माना गया है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। कुंवारी कन्या अच्छा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस तरह से उनका मन भी लगा रहता है, नए नए वस्त्र भी आ जाते हैं घर में, जो एक पॉजिटिव ऑरा भी आता है और समर्पण की भावना भी महिला के अपने परिवार के प्रति दिखती है। मेरी सभी देखने वाली प्यारी बहनों को गणगौर की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदा सुहागन रहें, अखंड सौभाग्यवती भव। गॉड ब्लेस यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय माता दी।